आप देख रहे हैं द सिनेमैटिक स्पेस और मैं हूं डिस्कवरी चैनल का वॉइस आर्टिस्ट जोनाथन डायपर। और इस फिल्म की कहानी सुनाने के लिए बोगोडुल यूनिवर्स वालों ने मुझे डिस्कवरी चैनल के ऑफिस से बंदूक की नोक पर उठाया था। खैर, वो एक अलग कहानी है। तो अब इस कहानी पर आते हैं। 300 सालों से पेड़ लगाकर यह जंगल कोरापुक शाही परिवार ने बनाया था, पर 7 साल पहले एक हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। बस एक बच्चा बचा, जेम्स कोरापुक। पिछले 7 साल से ये रोज पेड़ लगा रहा है। यह जंगल इतना विशाल और संरक्षित है कि कुछ विलुप्त प्रजातियां जीवित हो उठी। If there's one person who's the biggest savior of nature right now, it's James Corapak. He's the man. James Corapak. James Corapak. James Corapak. दुख, दर्द और पीड़ा, इनके बिना कोई सुपर हीरो नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही जेम्स कोरापोक के जीवन में यह मोड़ तब आया जब उसकी गैर मौजूदगी में उसका पूरा जंगल, कहे तो उसका अपना घर, बिना किसी नोटिस और बिना किसी की अनुमति के काट दिया गया। लोगों का मानना है कि जेम्स ने अब तक सिर्फ 2 बार अपना चश्मा उतारा है और दोनों बार मौत ने अपना नंगा नाच किया था। अब तीसरी बार चश्मा उतर चुका है। अब उसके दुश्मनों को बचा सकता है तो सिर्फ भगवान। हेलो, कौन बोल रहा है? जेम्स कोरापोक, नाम तो सुना ही होगा। आखिर तेरा कॉल आ ही गया। जब से मैंने जंगल काटे हैं तब से लेकर आज तक 108 बार बस एक ही नाम सुनता आ रहा हूँ। जेम्स कोरापोक ये कर देगा, जेम्स कोरापोक वो कर देगा। साले तू है कौन और कहना क्या चाहता है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, गलत जगह पे, गलत समय पर और गलत तरीके से कभी किसी की नहीं माननी ओए हेलो, चाहिए। हेलो। अरे बाप रे, भाषा के लिए माफ करना। क्या करें, जेम्स कोरापोक आदमी ही धमाकेदार है। जेम्स जड़ी बूटी लेने 2 हफ्तों के लिए रशिया क्या गया। एलएच हैंटोक के लोगों ने उसका पूरा जंगल काट डाला। यह खबर सुनते ही जेम्स बिना जड़ी बूटी लाए भारत लौट आया। इस बात पर रशिया के राष्ट्रपति ने भी कड़ी निंदा जताई और इस निंदनीय घटना के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ हो सकता है, एलएच हैंटोक। पूरा नाम लालोहोरी हैंटोक। एक ऐसा शख्स जिसकी दोनों किडनियां जवाब दे चुकी हैं और अब जिंदगी की डोर बंधी है एक ट्रांसप्लांटेड किडनी के सहारे। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक ही चीज लिखी है, दूध पी लीजिए। दूध। दारू की एक बूंद भी इनके लिए यमदूत का बुलावा है। हर शनिवार ब्रूस ली का व्रत रखने वाला, हड्डियों का ढांचा लगने वाला, 3 बार कमांडो ट्रेनिंग से बिच्छू और सांपों की चटनी की स्मगलिंग के चलते निकाला गया ये शख्स लालोहोरी हैंटोक तबाही का दूसरा नाम है। स्टेट लेवल का गुंडा और ड्रग लॉर्ड एलएच हैंटोक, जो अपने बाप की भी नहीं सुनता, पर आफत जब सिर पर नंगा नाचती है तब अपने राइट हैंड चाचा का बेटा डिफेंडर ओजा की सलाह लेता है। और चूतिया चूतिए को। मैं तो यही सलाह दूंगा कि कोरापोक की वॉट लगाने के लिए हम उसे बुला लेते हैं। 9 महीने पहले भी इनकी जबरदस्त मारामारी हुई थी बांस पार्क में, जब उसने जेम्स कोरापोक को उसकी नानी याद दिला दी थी। अरे बाप रे, एक और भारी कैरेक्टर की एंट्री। नाम है भद्र मानुष। 409 मर्डर, 306 किडनैपिंग और 208 नारियल स्मगलिंग के केस, जिसने आधी जिंदगी जेल के वीआईपी सेल में काटी है। हर ब्रूटल फाइट से पहले पेन किलर का भारी डोज लेता है और जेम्स कोरापोक हमेशा की तरह आयुर्वेदिक पेन किलर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जेम्स को साइड इफेक्ट्स और साइड चिक्स से गहरी नफरत है। खैर, ये खूनी भिड़ंत 9 महीने पहले हुई थी, जब भद्र मानुष ने जबरदस्ती जेम्स कोरापोक के सिर्फ कपल्स के लिए बनाए गए बेम्बू पार्क से सारे बांस के पेड़ काटने की कोशिश की थी। इन दोनों ने जिंदगी में इतनी मारामारी की है कि पुलिस तक इनकी लड़ाइयों में टांग नहीं अड़ाती। लोगों में तो यहां तक अफवाह फैल चुकी है कि सरकार ने इनके लिए खास रेफरी तक तैनात किया था, बस इसी उम्मीद में कि ये एक दूसरे को जिंदा छोड़ दें। भाषा के लिए माफ करना। शमशान नगर की इस लड़ाई के बाद भद्र मानुष कुछ दिनों के लिए कोमा में चला गया था। पता चला है कि रिकवरी के बाद वो अस्पताल वालों को बिना पेमेंट किए निकल गया था और उसी लड़ाई में जेम्स कोरापोक को खतरनाक मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसके कारण उसकी कमर का निचला हिस्सा 2 हफ्ते के लिए फ्लाइट मोड में चला गया था। ये तो था सबका इंट्रो। अब मैं कहानी में वापस आता हूँ, वरना बोगोडुल यूनिवर्स वाले
मुझसे मुजरा करवाएंगे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, बस यही एक पेड़ था जो मेरे दादाजी ने पाल पोस के बड़ा किया था। ये जानते हुए भी तूने इसे बेरहमी से काट डाला। मैं जेम्स बॉन्ड मानू कोरापोक ये शपथ लेता हूं, मैं तेरी चिता इसी पेड़ के लकड़ियों से जलाऊंगा। जिस जंगल को मैंने सालों की मेहनत से बड़ा किया था, तूने उसे एक पल में रेत बना दिया। समुंदर के बिना रेत अधूरा, और यहां मैं समुंदर तेरे खून से बनाऊंगा। LH हैनकॉक और उसके संस्कारी सिक्योरिटी की तशरीफ तब फटी जब उन्हें जेम्स कोरापोक की पूरी कुंडली के बारे में पता चला। जेम्स का पूरा जंगल काटकर उसमें देसी दारू की 6 फैक्ट्री बनाने का सपना, और उन्हीं फैक्ट्रियों के बगल में 4 विशाल मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोलने का ख्वाब अब चकनाचूर होता साफ दिख रहा था। मैं उसी वक्त समझ गया बॉस को ठंडा करने का बस एक ही तरीका है। उनके मुंह में 2 साउथ कोरियन बीड़ियां घुसेड़ दो और आग लगा दो, तभी उनके दिमाग को ठंडक मिलती है। कसम से कह रहा हूं, अगर मैं इसका चाचा का बेटा ना होता तो खुद ही इसे गोलियों से उड़ा देता। राइट हैंड बताकर सारे काम मुझसे करवाता है और तनख्वाह के नाम पे देता है सिर्फ 2500 रुपए महीना। जेम्स कोरापोक अगर सामने आ गया तो सबसे पहले मैं ही अपनी जान बचाकर भागूंगा, कसम से कह रहा हूं। ये थी इन दोनों की ट्यूनिंग, और ऐसा राइट हैंड तो भगवान दुश्मन को भी न दे। अब देखना यह है कि स्टेट लेवल का गुंडा LH हैनकॉक क्या जेम्स जैसे मामूली गुंडे से भिड़ेगा। LH हैनकॉक को मुर्गा बनाकर उसके पिछवाड़े में देसी दारू की बोतल डालकर जलाने की उम्मीद में जेम्स कोरापोक निकल पड़ा है LH हैनकॉक के घर, उसे इस दुनिया से बाबुल की विदाई देने के लिए। बॉस, मैंने उससे अभी अभी कॉल पे बात की है, वो तैयार है। अमावस की काली रात में शमशान नगर के इकलौते कब्रिस्तान के बीचों बीच पैदा हुआ ये मसीहा भद्र मानुष नंगी मौत का दूसरा नाम है। हैनकॉक के कहने पर चट्टान की तरह खड़ा हो गया। लेकिन आज जेम्स कोरापोक भी किसी रोमांटिक मूड में नहीं है। आंखों में काला चश्मा और हाथों में सफेद कट्टा लेकर आने वाले मर्द को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अरे यार, एक और फ्लैशबैक कहानी है या टाइम मशीन? खैर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इन दोनों की लड़ाइयों की गंभीरता को देखकर सरकार ने बाकायदा एक सरकारी रेफरी रखा था जिसका काम बस एक ही था, लड़ाई से पहले दोनों का पैंट उतरवाना, हथियार या जानलेवा औजार चेक करने के लिए। 3 साल पहले ये लड़ाई जेम्स कोरापोक और भद्र मानुष के बीच एक ही वजह से हुई थी। भद्र मानुष ने जेम्स के जंगल से 26 लाख की दुर्लभ जड़ी बूटियां चुरा ली थी। ये खास जड़ी बूटी सिर्फ कोरापोक के जंगल में मिलती थी और भद्र मानुष ने इसे अपने कोबरा सांपों के इलाज के लिए चुराया था। और जब भद्र मानुष डसता है तो सामने वाला सूर्यवंशी अमिताभ बच्चन की तरह खून की उल्टी करता है। पर जब जेम्स चमगादड़ों का चूरन खाकर ये पोजीशन पकड़ ले तो समझो खेल खत्म। ये तो था फ्लैशबैक। अब आते हैं आज की तारीख पर। भद्र मानुष ने हथियार मिट्टी में फेंककर हाथ से हाथ लड़ाने का न्योता दे दिया, तो समझो इन दोनों का नंगा नाच शुरू होने वाला है। आप फाइट देखिए, मैं तब तक सिनेमैटिक स्पेस वालों से अपनी उधारी वसूल कर आता हूँ। कुर्सी से हिलना भी मत। पहले वीडियो की नरेशन पूरी कर, फिर पेमेंट के सपने ठीक देखना। है, ठीक मैं है। कसम से बोल रही हूँ, इस डिस्कवरी चैनल वाले बुड्ढे की खोपड़ी फोड़ रुकावट दूंगी। के लिए माफी बस चाहता अपनी हूँ। document- खैर, स्टूडियो वालों से पेमेंट बाद में ले लूंगा, पहले कहानी पूरी करते हैं। हमेशा अपने ओपोनेंट को वॉट लगाकर वॉट लगती अवस्था में उसके साथ एक सेल्फी जरूर खींचता है। ऐसी कुल 207 सेल्फियां उसके हॉल रूम की दीवारों पर शान से सजी हैं। पर जब भद्र मानुष अपने मुंह से खून जुबा केसरी गुटखा की तरह थूक कर एक चुटकी बिहारी खैनी मुंह में डाल ले तो समझो किसी की कमर टूटने वाली है। गवाहों के मुताबिक ये लड़ाई करीब 3 घंटे तक चली। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भद्र मानुष ने जेम्स के फाइनल मूव को नजरअंदाज करते हुए जैसे ही सिगरेट जलाई, जेम्स गाड़ी के पिछवाड़े से छलांग लगाकर अपने फिनिशिंग मूव में घुसा और अगले ही पल भद्र मानुष की वॉट लग चुकी थी। James Korapak, he's the man.
अब सवाल यह है, क्या LH हैंटॉक मैदान में उतरेगा? लोगों को यह बात देर से समझ में आई कि जेम्स सिर्फ अपने जंगल के लिए नहीं, बल्कि भारत के हर उस जंगल के लिए खड़ा हो जाता था जिसे कोई भी काटने की हिम्मत करता था। तो आप भी आज ही अपने अंदर के जेम्स कोरापोक को जगाइए, हर पेड़ पौधे की रक्षा करिए, पर्यावरण को हरा भरा रखिए और खासकर LH हैंटॉक मत बनिए। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।